क्यों रो रहा है? लेंजिन का जो सेल्फी मिला और खुशी होना है। देखो ये रो रहा है। लेंजिन का डाई हार्ट फैन, माय सिस्टर, माय लिटिल सिस्टर, दादा पुपू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि मैं कब इस कावासाकी निंजा 300 यानी कि क्वीन इसका मैं रिव्यू लेके आऊँगा। तो फाइनली आज के वीडियो में मैं रिव्यू लेके आया हूँ इस बाइक का, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। तो मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। और इस बाइक का रिव्यू देने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है तांगोर सारो। उन्होंने एक बेहतरीन सॉन्ग रिलीज़ किया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, उनको लाइक कर दीजिएगा। उनका खुद का ऑफिशियल हिंदी सॉन्ग है, तो लाइक एंड सपोर्ट कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। ये नदियाँ सुखभरी आवाज़ों से निहारती। एंड लिकावाली के लोगों के लिए खुशखबरी, मैं मोटो ब्लॉगिंग करते हुए 26 मार्च गया। मुझे ग्रैंड ओपनिंग के लिए बुलाया गया है मिनिसो शोरूम का लिकावाली में। तो वहाँ पे मैंने मीटअप रखा है दिन के 2 बजे को 27 मार्च संडे में मिनिसो शोरूम के सामने लिकावाली में। तो जितने भी लोग लिकावाली में हैं सभी आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए। और जो लोग मुझे डिब्रूगढ़ से देख रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी भी आ जाइएगा, क्योंकि डिब्रूगढ़ से लिकावाली पास ही है। तो ऐसा मौका कब मिलेगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो इसलिए आ जाइएगा। तो आज मैं इस बाइक का आप सभी को प्रोस एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। इस बार आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी बाइक है तो मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, बट मैं कॉन्स ज़्यादा बताऊँगा प्रो से ज़्यादा। तो चलिए, तो जो इस बाइक का फर्स्ट प्रो है वो है इसका लुक्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जब भी मैं इस बाइक को चला के निकलता हूँ बाहर, तो सभी लड़का लोग जिनको भी बाइक के बारे में नॉलेज है, लड़का लोग घूरते हैं। लड़की लोग को लगता है कि R15 ही है, बट लड़कों को पता है अच्छे से कावासाकी निंजा 300। और जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, बाइक वाले व्लॉग में बताया था कि ये पूरे अरुणाचल में एक अकेला कावासाकी निंजा है जो ब्लैक कलर में है, जो कि मेरे पास है। तो बहुत प्लस पॉइंट है मेरे लिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इसका जो है साउंड। अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो ये किया मैंने चाबी ऑन, अब इसका साउंड सुनिए आप लोग। बहुत ही सुरीला है ना। और इसका जो थर्ड प्रो है वो है इस बाइक का कंफर्ट एंड ग्रेट हैंडलिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो इसका सीट है और जो मेरा पैर है ग्राउंड में आराम से टच कर रहा है, जूता मेरा एकदम नी भी बेंड हो रहा है। तो इसका जो सीट है वो काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से ये सीट बैठने में और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और इसका सीट काफ़ी बड़ा है तो बैठने के लिए कंफर्टेबल होता है। एंड इसका जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सीट नीचे है इसलिए इसका जो हैंडल है वो ऊँचा लगता है। तो R15 KTM 390 RC की तरह ऐसे झुकना नहीं पड़ता है आपको, आपका हैंडल सीधा रहेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस बाइक से मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, तो लॉन्ग जर्नीज करना पड़ेगा मुझे। तो उस वजह से ये मेरे लिए हैंडलिंग जो है काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि ये एकदम सीधा है, पल्सर बाइक की तरह ही है, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो इसका फोर्थ एंड लास्ट प्रो है यानी कि एडवांटेज है वो है इसका परफॉर्मेंस एंड इंजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये है डुअल सिलेंडर इंजन, ये 300 सीसी की इंजन है। तो जो इस बाइक का पिकअप है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तेज़ भागती है, मतलब विद इन नो टाइम आप 100 के स्पीड में पहुंच जाओगे। और वही बाद में जाके आपका डिसएडवांटेज भी बनता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए तेज़ ज़्यादा मत चलाना। और जितना भी देर इस बाइक को चलाओगे, बाइक जो हीटिंग इशू नहीं आता है बाइक में, या फिर आवाज़ जो गर्र करके बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं करता है, चाहे आप इसको बहुत देर तक 100 के ऊपर की स्पीड भी ले जाओ, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इस बाइक का। तो ये तो हो गया प्रोस। अभी मैं आपको इस बाइक का कॉन्स के बारे में बताता हूँ। और कैसे इस बाइक का कॉन बताने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। वी ऑल लव क्लेंस्ड, नॉन ग्रीजी एंड रिफ्रेश्ड फेस, डोंट वी? बट एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादा नोटिस में आता है, वो है ऑयली स्किन, विच फर्दर कम विद अनअपीलिंग साइड इफेक्ट्स लाइक एक्ने ब्रेकआउट, समर सीजन, एयर पोल्यूशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग हैबिट्स एंड रेगुलर यूसेज ऑफ मास्क कैन लीड टू एन ऑयली स्किन विच कैन फर्दर कॉज एक्ने एंड पिंपल्स ऑन वंस फेस। वुडंट इट बी ग्रेट अगर आपके पास एक ऐसा फेस वॉश है जो कि आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को निकाल देगा, और वो भी बिना हार्मफुल केमिकल्स के। मामाअर्थ कम्स टू योर रेस्क्यू विद द लॉन्च ऑफ oil-free face wash made with the goodness of apple cider vinegar. It helps to keep the skin clean from inside naturally. और जो इसमें salicylic acid है, it unclogs pores and prevents
एक्ने ब्रेकआउट्स। आपको इस फेस वॉश को डेली यूज करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज फ्री ऑफ टॉक्सिन्स, पैराबेन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। दिस फेस वॉश combines the best of nature and science to give the perfect go-to face wash to anyone who has an acne-prone and oily skin. This summer, get ready to have a skin that is oil-free naturally. और इस फेस वॉश का मैं की deliverables आप लोगों को बता देता हूँ। It removes excessive oil and dirt, made of natural goodness of apple cider vinegar and best of science with salicylic acid. It gives a clean and glowing skin and helps reduce acne breakouts. इसका जो की ingredient है ACV यानी कि apple cider vinegar, it improves the skin's appearance by refreshing it. और इसमें जो salicylic acid है, it unclogs pores and exfoliates the skin gently, preventing blackheads and breakouts. और इसमें जो niacinamide है, it is an active form of vitamin B3+, which reduces enlarged pores and reduces acne marks effectively. और इसमें जो citric acid होता है, it is enriched with antiseptic qualities, which reduces inflammation and helps remove acne-causing bacteria. जैसा कि आप सभी अभी देख सकते हो कि मेरा स्किन कैसे क्लीन दिख रहा है और ग्लो कर रहा है। और मामाअर्थ के इस बेहतरीन ऑयल फ्री फेस वॉश के साथ मामाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर भी आता है विद एप्पल साइडर विनेगर फॉर एक्ने प्रोन स्किन। गाइस, मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्रीज से। एंड बाय 2025 मामाअर्थ वाले प्लान कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का, जो कि बहुत अच्छी बात है। मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। दे नाउ रिसाइकल ओवर 240 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक्स एवरी मंथ। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। मामाअर्थ हैज बीन अवॉर्डेड पेटा का क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनीज अवार्ड, विच मीन्स हमारे कोई भी प्यारे एनिमल्स हर्ट नहीं हुए हैं। तो गाइस, मामाअर्थ की अगर ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको 20% ऑफ में चाहिए तो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए mamaearth.in और टाइप कीजिए लेंजिंग 2022 विच इज माई कोड। अगर आप इस कोड को टाइप करोगे तो मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नायका में भी अवेलेबल है। मैं चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हो। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया जो कि आपको एंड्रॉइड एंड iOS में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो नंबर 1 कॉन इस बाइक का है कि इस बाइक का माइलेज काफ़ी कम है। मुझे लगा था इंजन सीसी कम है, मतलब सुपर बाइक्स की तरह 650 1000 सीसी का नहीं है, 1500 सीसी का नहीं है, तो माइलेज अच्छा देगा। बट इसका जो माइलेज है अराउंड अभी तक तो 23-24 के आसपास देता है। बाद में जब सर्विसिंग कराऊंगा 2-3 बार, उसके बाद बाइक का जब इंजन सेटल हो जाएगा तब शायद थोड़ा ज़्यादा देगा। लेकिन फिलहाल के लिए 23 to 24 पर लीटर किलोमीटर दे रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी कम है। तो मेरे लिए इसका माइलेज काफ़ी लो है। और जो इसका सेकेंड कॉन है मेरे हिसाब से है इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू द इंजन सीसी। जो इस बाइक का इंजन का जो सीसी है वो है 300, तो उस हिसाब से बाइक की जो प्राइसिंग है मुझे ज़्यादा लगी। आई थिंक ये इसलिए क्योंकि ये निंजा, कावासाकी निंजा ब्रांड का है, इसलिए बाइक शायद थोड़ा महंगा है। परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही अच्छा है और इसमें ड्यूल सिलेंडर इंजन है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि काफ़ी महंगा बाइक है। बट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इसका इंफोटेनमेंट भी बोल सकते हो या फिर आपका जो डिजिटल सिस्टम भी बोल सकते हो, काफ़ी पुअर है। ना ही इसमें आप कौन से गियर में हो वो इंडिकेशन दिखाएगा और ना ही इसका जो इंडिकेटर है ऑटोमेटिक ऑफ होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जो 390 सीसी का RC एंड ड्यूक है KTM का, उस बाइक का प्राइस भी 3 लाख के अंदर तक हो जाता है। और जो अपाचे 300 है वो भी अराउंड 2,70,000 to 80,000 में हो जाता है। तो इस बाइक का कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 4 लाख आता है। 3,80,000 के ऊपर गया मेरा, तो ऑलमोस्ट 4 लाख की बाइक है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी महंगी है। और अभी भी मैंने प्राइसिंग की बात की तो उस प्राइस के हिसाब से जो ये टायर है MRF का टायर है, तो टायर भी काफ़ी सस्ती है मुझे ऐसा लगता है। इतना महंगा बाइक में तो कम से कम टायर अच्छा देना चाहिए था। और जो इस बाइक का थर्ड कॉन है वो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। ओनली एक थम्स अप के बराबर है, एक इतने साइज़ का बराबर है ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ही ज़्यादा कम है। जिससे कि क्या होता है कि जब मैं थोड़े ऊंचे स्पीड ब्रेकर से चलाता हूँ तो मुझे बाइक बहुत ही स्लो करना पड़ता है, नहीं तो लग जाता है। और 1-2 बार तो लग भी चुका है। तो ये ऑफ रोड के लिए तो ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने ऑफ रोड के लिए ऑलरेडी थार ले रखी है, तो इस बाइक को मैं हाईवेज़ में राइड करूँगा, ऑफ रोड के लिए नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। और इस बाइक का जो फोर्थ कॉन है वो है कावासाकी निंजा का शोरूम आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सर्विसिंग सेंटर पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर गुवाहाटी। यानी कि अगर आप गुवाहाटी से बाहर रहते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा इस बाइक को सर्विसिंग करवाने। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इस बाइक को सर्विसिंग करवाना है तो मुझे जाना पड़ेगा गुवाहाटी में, इतना दूर। तो ये है इसका फोर्थ कॉन। और जो इसका फिफ्थ एंड लास्ट कॉन है वो है इस बाइक का जो सर्विसिंग कॉस्ट है बहुत ही हाई है। जो इसकी पहली सर्विसिंग होती है वो भी फ्री में नहीं होती है, और जो सर्विसिंग होता है अराउंड जितने भी लोगों ने अभी तक सर्विसिंग कराई है सभी बताते हैं कि 1 सर्विसिंग में कम से कम 5,000 to 7,000 रुपीज़ लग जाता है इस बाइक को सर्विसिंग करवाने में। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है सर्विसिंग कॉस्ट भी। तो वैसे इस बाइक के मैंने 4 प्रोस बताए हैं एंड 5 कॉन्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी इसका प्रोस एंड कॉन्स निकलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादा चलाया नहीं, मुझे चला के बस 20 दिन ही हुए हैं, तो और भी इसका प्रोस एंड कॉन्स निकलेगा।
मैं चलाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा अपने मोटो ब्लॉग्स में। इसीलिए मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए, क्योंकि अभी से जितने भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल लेंसिंग वीकली को। तो इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो अभी मैं निकलूँगा राइड पे, ताकि मैं इस बाइक का और अच्छे से रिव्यू आप लोगों को दे सकूँ। तो अगला ब्लॉग भी आने वाला है, तो देखते रहिएगा। इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।